बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे। वे दोनों बड़े दुखी थे क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे। दोनों कभी-कभी बहुत उदास हो जाते थे और सोचते थे हम ही हैं जो अकेले जिंदगी गुजार रहे हैं। एक बार बूढ़े से बुढ़िया ने कहा, मुझे अब अकेले रहना अच्छा नहीं लगता है। क्यों न हम एक बकरी को घर ले आए? उसी दिन दोनों हाट में गए और वहां से एक बकरी खरीद कर घर ले आए। 4 कौड़ी में वह बकरी खरीद कर लाए थे, इसीलिए वे बकरी को 4 कौड़ी नाम से पुकारते थे। बुढ़िया माई बहुत खुश थी बकरी के साथ। उसे अपने हाथों से खिलाती पिलाती, जहाँ भी जाती चरकौरी को साथ ले जाती। पर थोड़े ही दिन में बकरी बहुत ही मनमानी करने लगी। किसी के भी घर में घुस जाती और जो भी मिलता खाने लगती। आसपास रहने वाले लोग उससे बहुत तंग हो गए और घर आकर बकरी के बारे में बोलने लगे। बूढ़े बाबा को बहुत गुस्सा आने लगा। वह बूढ़ी माई को कहने लगे, मैं इस बकरी को जंगल में छोड़ आता हूँ। बुढ़िया ने कहा, ये क्या कह रहे हो? ऐसा करते हैं, राउत के साथ उसे जंगल में चरने के लिए भेज देते हैं। बकरी चराने वाले राउत के साथ बकरी जंगल जाने लगी। लेकिन थोड़े ही दिन में राउत भी बहुत तंग हो गया, क्योंकि 4 कोरी उसका कहाना जो नहीं मानती थी। उसने बकरी को चराने ले जाने से इनकार कर दिया। बकरी फिर से घर में रहने लगी और अब उसे बच्चे हो गए और बच्चे भी सबको तंग करने लग गए। अब बुढ़िया भी परेशान हो गई। उसने कहा, मैं और इनकी देखभाल नहीं कर सकती। बूढ़े बाबा ने बकरी और उसके बच्चों को जंगल में छोड़ दिया। बकरी और उसके बच्चे खिरमिट और हिरमिट जंगल में घूमने लगे। फूल पत्ते सब खाने लगे। एक दिन अचानक एक बाघिन से मुलाकात हो गई। बाघिन खिरमिट और हिरमिट को देख रही थी और सोच रही थी कब इन दोनों को खाऊंगी। बाघिन को देखकर बकरी को समझ में आ गया कि बाघिन क्या सोच रही है। बकरी को बहुत डर लगा, पर हिम्मत करके वह बाघिन के पास गई और अपना सर झुकाकर उसने कहा, दीदी प्रणाम। अब बाघिन तो बहुत अचंभे में पड़ गई। ये बकरी तो मुझे दीदी कहकर पुकार रही है, उसके बच्चों को कैसे खाऊं? बाघिन ने कहा, तू कहाँ रहती है? बकरी ने कहा, क्या कहूँ दीदी, रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है हमारे पास। बाघिन ने कहा, तो तेरे पास रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है